Actually, today's question is from Khushbu Mehta, or I think the Fab Lady. And her question is that I have been asked or have been told by a lot of people that the Vedas, Upanishads, and Ramayana, Mahabharata, not Mahabharata, but Bhagavad Gita, or any Hmm. other scripture for that matter, Right. are kept in the houses, are Right. kept at home. We read them quite often on various occasions. But generally, it is said that Mahabharata is not supposed to be kept in the house. Okay. So, what is your view on that? Also, she has another question adding to this only, that from a family perspective, what do these epics, the Ramayana and the Mahabharata, teach us? Okay. So there are two questions basically. One is, uh, should we keep Mahabharata at our home or no? And Yes, second yes, is the from a family perspective, what is the takeaway from these two epics that we have? Correct. right. So ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है टू बी ऑनेस्ट, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि हम रामायण रख सकते हैं, महाभारत नहीं रख सकते. तो मैं एक्चुअली यूजुअली जैसे मैं अगेन कॉन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड मी मैक एंड देन प्रॉब्ली तो लेट्स से आपने मुझे एक क्वेश्चन पूछा है, Hmm. and so hypothetically I ask a participant that when they check with me, can we keep, should we keep only Ramayana and not Mahabharat. तो मैं उनको हमेशा वापस पूछता हूँ, आपके घर पे सॉरी आपके घर पे रामायण है? वो कहता है, जैसे आपने कहा हाँ, मैं वापस पूछता हूँ, क्या आपके घर में रामायण है? And then some people are like, okay, now we get it. So those, Hmm. in case you didn't get it, what it meant was Yeah. others, get it. I always ask them, कि I didn't mean कि रामायण बुक या एपिक या स्क्रिप्चर आपके पास है. मैं पूछ रहा हूँ कि आपके घर में रामायण है, सुख शांति और बुक रखने से आपके घर में रामायण हो जाती है. तो Hmm. धंधे से नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता. मतलब तो फिर महाभारत कैसे होगी? वो एक किताब है, और अगर सिर्फ किताब रखने से घर में पीस, शांति, भगवान राम के गुण हम सब में आ जाए, माँ सीता के गुण हम सब में आ जाए, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी के गुण हम सब में आ जाए, विभीषण के गुण सब में आ जाए, तो फिर मतलब प्रॉब्लम क्या है लाइफ में? प्रॉब्लम क्या है वर्ल्ड में? वो किताब रखने से ना तो हमारे जीवन में, हमारे घर में रामायण होती है, ना ही हमारे जीवन में, हमारे घर में महाभारत होती है. सो दीज आर ये सिर्फ क्योंकि मुझे लगता है कि पहले ऐसे लोगों को लगता होगा कि झगड़ा होता है, महाभारत पढ़ो तो उसके अंदर परिवार हाँ, के बीच में झगड़ा जनरली होता दैट है. इज व्हाट दे से कि भगवत गीता रखो, बट महाभारत नहीं रखनी चाहिए, करेक्ट. क्योंकि वो करेक्ट. महाभारत इज अ स्टोरी ऑफ वॉर बिटवीन ब्रदर्स, करेक्ट. कजिन्स. तो वो करेक्ट. फिर दैट इज व्हाट दे से कि उसकी वजह से घर में झगड़ा डल सकता है. दैट इज करेक्ट. व्हाई इट इज सेड कि नहीं रखो. And if you go to earlier episodes, I said there also that Bhagavad Gita, the book itself, the scripture itself is not a book of violence, neither it's a book of silence. तो वो तो अर्जुन को युद्ध करना ही नहीं था. भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन को रियलाइज होता है कि उनका धर्म है ये युद्ध लड़ना है, इसके लिए वो शस्त्र उठाते हैं. तो वो एक थोड़ा मुझे लगता है कि वो उसके लिए लगता है कि भाइयों के बीच में, परिवार के बीच में महाभारत नहीं हो, तो इसके लिए महाभारत नहीं रखनी चाहिए घर में. तो वैसी वाइब्स आएंगे, वैसे सब आएंगे. नाउ कमिंग टू दिस, तो मेरे ख्याल से रखना चाहिए. मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. रामायण रखने से रामायण नहीं होती है घर में, तो महाभारत रखने से महाभारत कैसे होगी? So to each its own over there. Second question it boils down to is the family perspective से इसमें क्या learning है. रामायण हमें बताता है the do's, what are supposed to do. जब हम अपना when we forgive people, जब हम अपना हक जहाँ छोड़ते हैं, जहाँ पे कोई भी चीज पे, वस्तु पे हो, परिवार में, कोई रिश्ते के ऊपर हो, जब हम अपना हक छोड़ते हैं, वहां पे रामायण का आगमन होता है. जब हम किसी भी चीज पे जो हमारी नहीं और उस पर हम अपना हक जताते हैं, वहां पर महाभारत का आगमन होता है. So that is what I feel is that from a family perspective, if you want Ramayana, probably sacrifice, forgiving people comes into the picture. But when it comes to Mahabharata, the don't be aggressive, don't be greedy towards what you want. So that is one thing. Plus मुझे ना एक क्वेश्चन पूछा गया था. There was a talk where I was invited, and it was like a 2-3 hour talk, learning from Ramayana and learning from Mahabharata. And it was I think it was a 3 hour talk. वो 3 घंटा पूरा Yeah, सीधा I खत्म हो गया remember सब. that. क्या है ना? तो 3 घंटे का टॉक पूरा खत्म हो गया, सब कुछ हो गया. ग्रेस ऑफ गॉड, वी रिसीव ग्रेट फीडबैक. But one of the participants, because after the talk there was a 1 hour question answer round, and one of the participant asked me this question, okay sir, can you please summarize Ramayana and Mahabharata in one line. तो पहले तो मेरे मन में है कि भाई 3 घंटे 3 मैंने अभी घंटे बात बात की की है, है. and now you want me to sum up in one line.
in nutshell, what is the Ramayana and Mahabharata takeaway. So over there, I shared this verse. So Bhagavad Gita, there are 700 shlokas. Okay, 699 shloks are between Bhagwan Krishna, Arjun, and Sanjay. So Sanjay is ने आशीर्वाद मिलता है महर्षि व्यास से, जिन्हें हस्तिनापुर में बैठ के दिखता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है, और वो अपने ब्लाइंड किंग धृतराष्ट्र को बताते हैं, करेक्ट। और जैसे मैंने कहा 699 जो श्लोकास है जो है वो भगवान कृष्ण, अर्जुन और संजय के बीच में सिर्फ एक श्लोक जो है वो महाराज धृतराष्ट्र का है, एंड दैट इज द ओपनिंग ऑफ भगवत गीता। मतलब बाकी पूरी भगवत गीता में 699 जो श्लोक है महाराज धृतराष्ट्र चुपचाप सुनते हैं। तो फर्स्ट थिंग आई रियली अप्रिशिएट, मतलब उनका लिसनिंग स्किल्स कितना अच्छा होगा। अंडरस्टैंडिंग दैट्स डिबेटेबल, बट सुन तो रहे बड़े ध्यान से। तो फर्स्ट श्लोक जो है ना वो महाराज धृतराष्ट्र है, ओके। और वहां पे वो कहते हैं कि हे संजय, मुझे बताओ क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान पर मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र के बीच में। That's the opening, so that's the entire context. So I know you know the real answer, but what does the participants say when I ask them back that इसका क्या मतलब, तुम इससे क्या सीखे या क्या समझे, क्या इंटरप्रेट किया? तो मैं tell me what does the participant usually tell me? They say कि युद्ध करो। युद्ध करो कि भगवान क्या हो कृष्ण रहा ने है? बोला, हाँ, भगवान कृष्ण ने बोला कि अर्जुन को युद्ध करो, ये तुम्हारा धर्म है। हाँ, बट ये श्लोक में क्या होता है कि usually when they say कि क्या हो रहा है, हाँ, बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड, तो उनका मतलब यही था कि जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली मुझे, क्योंकि नहीं दिखाई देता है, तो यू टेल मी व्हाट्स हैपनिंग देयर। करेक्ट। तो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, पूछते क्या। बट ये जो एक वर्स है ना, इसके अंदर उन्होंने पूरी महाभारत और पूरी रामायण समझा दी है, एक वर्स में उन्होंने पूरा समझा दिया। अब इसको अभी हम लोग वापस ध्यान से वील रीविजिट एंड वील अंडरस्टैंड व्हाट ही सेज। वो बोलते हैं कि हे संजय, मुझे बताओ क्या हो रहा है मेरे पुत्र और पांडुओं के पुत्र के बीच में। अब यहाँ पर वो युधिष्ठिर और उनके भाइयों को अनुज पुत्र नहीं कहते हैं, अनुज के पुत्र नहीं कहते, वो उसे पांडु का पुत्र कहते हैं। तो जहां पर वो पांडु का एज एनिमी वो रेफर कर रहे हैं, युद्ध के पहले वो कहते थे ये मेरे अनुज के पुत्र है, ये मेरे प्रिय पांडु के पुत्र है, ये मेरा ज्येष्ठ है। परंतु अब यहां पर कह रहे क्या हो रहा है मेरे पुत्र और पांडुओं के पुत्र के बीच में। अब यहां पर क्या होता है, उन्होंने अपना माइंडसेट बता दिया है। अगर वो पूछते कि हे संजय, हाँ सॉरी, सेपरेट एंटिटी, सेपरेट कर दिया उन्होंने, उनको सेपरेट एंटिटी कर दिया। अगर वो पूछते संजय को कि बताओ संजय क्या हो रहा है हस्तिनापुर के युवराजों के बीच में, तो युद्ध कदापि नहीं होता, कभी भी नहीं होता युद्ध। यहाँ पे उन्होंने उनको अलग कर दिया है। अब यहाँ पे ना, I always say this, so we all stay in a joint family, we were like 3 brothers, and between all of us there are 5 kids. तो अगर आप ये सेंटेंस को आप देखने की कोशिश करें, उन्होंने क्या किया, मेरा तुम्हारा अपना पराया सब कर दिया। जब तक मेरे भाई का बच्चा मेरे लिए मेरा बच्चा रहेगा, जब तक मेरे भाई का बच्चा मेरे लिए मेरा बच्चा रहेगा, तब तक घर में रामायण है। जिस वक्त मेरे लिए मेरे भाई का बच्चा मेरा नहीं मेरे भाई का बच्चा बन जाएगा ना, उस दिन घर में महाभारत शुरू होगी। अगर आप दोनों को देखेंगे, रामायण भी देखेंगे और महाभारत भी देखेंगे, और बच्चों की वजह से ही हुआ है। वहां पर कई को चाहिए था भरत वहां का राजा बने, तब जाके रामायण में राम जी को जंगल में जाना पड़ा, और यहाँ पर धृतराष्ट्र को जो था उन्हें चाहिए था कि दुर्योधन राजा बने। परिवार में जो होता है ना, वो बच्चों की वजह से ज्यादा करके जो झगड़े होते हैं उनकी वजह से होते हैं, कि माँ बाप का जो प्रेम होता है, मोह होता है अपने पुत्र और या पुत्री की तरफ, उनके कारण ही होता है। परंतु अगर आप क्षमा करके आगे बढ़ पाए, वहां पर रामायण होती है। परंतु अगर आपने हक जताना शुरू कर दिया, वहां पर महाभारत होती है। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर ऑन दिस। All right, that's a lovely answer, Rishi. And I know that you've said this in front of me a lot of times, but every time I listen to this, I get goosebumps every time. Thank you. Chalo. Thank you so much, Rishi. And I Thank hope the Fab Lady, we answered your question. She's there with us today. I hope we could answer your question. In case you have any other query or some other questions, please let us know. And we are happy to answer you all. Thank you so much, everyone. Thank you so much.